नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इन दिनों देश में डेटा को लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ है। भारत सरकार से पूछा गया है कि बताइए कितने नौजवान बेरोजगार हैं, बताइए कितने किसान बदहाल हैं, पूछा गया है कि बताइए कितने लोगों की नौकरी चली गई, पूछा गया है कि बताइए साहब कितने कारखाने बंद हुए हैं, पूछा गया है कि बताइए कितने लोगों को आप नौकरी देने वाले हैं, पूछा गया है कि बताइए कितने प्रवासी मजदूरों की जान गई है, पूछा गया है कि कितने मजदूर बिना काम के बैठे हैं, पूछा गया है कि सरकार ने जान गंवा चुके मजदूरों के परिवार वालों के लिए कितनी मदद मुहैया कराई है, और इस तरह के तमाम सवाल। लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब में मोदी सरकार का एक रटा रटाया जवाब है कि हमारे पास इस तरह का कोई आंकड़ा मुकम्मल तौर पर उपलब्ध नहीं है। बोले तो नो डाटा अवेलेबल। यह तो एनडीए का नया फुल फॉर्म हो चुका है। एनडीए मतलब नो डाटा अवेलेबल। देखिए कैसे मानसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार से पूछा गया था कि कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद पैदल अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश में कितने मजदूरों ने जान गंवाई, और यह भी कि क्या सरकार ने उन्हें मुआवजा देने की कोई योजना बनाई है। इस सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को लिखित तौर पर बताया कि सरकार के पास प्रवासी मजदूरों की मौत का कोई भी आंकड़ा मौजूद नहीं है। हम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और एनडीए बोले तो नो डाटा अवेलेबल। और जब कोई आंकड़ा ही नहीं तो मुआवजे का सवाल कहां उठता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हजारों मजदूरों के पलायन का ठीकरा सोशल मीडिया और अखबारों पर फोड़ दिया कि हम तो ठीक ठाक काम कर रहे थे। वो तो बुरा हो न्यूज प्लेटफॉर्म्स का जिन्होंने मजदूरों की त्रासदी को दिखाना शुरू कर दिया। बताने बैठ गए कि कैसे सरकार नाकाम हो गई है और लोग भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर के सफर पर पैदल निकल पड़े हैं। मोदी सरकार ने कहा इसमें हमारी क्या गलती, लोगों ने हम पर भरोसा ही नहीं किया, हम उन्हें यकीन ही नहीं दिला पाए कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। बाकी ज्यादा मत पूछिए, नो डाटा अवेलेबल। संसद के इस सत्र में प्रवासी मजदूरों को लेकर विपक्ष की तरफ से एक और सवाल पूछा गया था कि बताइए सरकार, लॉकडाउन के चलते कितने मजदूरों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। साथ ही यह भी पूछा गया था कि लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी के क्या आंकड़े हैं। मंत्री ने कहा हम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और एनडीए का एकदम सरल सा मतलब है नो डाटा अवेलेबल। एक और सवाल जो किसानों के जान देने से जुड़ा हुआ है। पहले एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट में किसानों के जान देने के कारणों का अलग से जिक्र होता था। इस आंकड़े के आधार पर किसानों के लिए योजनाएं बनाई जाती थीं, उनकी मदद की जाती थी। लेकिन मोदी सरकार ने एनसीआरबी की रिपोर्ट से उन कारणों को उड़ा दिया। विपक्ष ने पूछा कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने की बात करते हैं, यह तो बताइए कि कितने किसानों ने किन कारणों से जान दी है। फिर से वही जवाब, हम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और एनडीए का मतलब नहीं जानते, नो डाटा अवेलेबल। दलील सुन लेंगे तो दिल लुटा देने का जी करेगा। राज्य सरकारें एनसीआरबी को आंकड़े नहीं दे रही हैं। मोदी सरकार ये नहीं बताती कि योगी आदित्यनाथ आंकड़े नहीं दे रहे, कि शिवराज चौहान नहीं दे रहे, कि नीतीश कुमार नहीं दे रहे, कि येदियुरप्पा नहीं दे रहे। और जब बरसों बरस से दे रहे थे तो केंद्र में अपनी सरकार होने के बावजूद क्यों नहीं दे रहे। और सुनिए, जरा फ्लैशबैक में चलिए, मतलब कुछ पीछे, आप कतई भूले नहीं होंगे। मोदी जी ने संक्रमण की शुरुआत में डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों को योद्धा का नाम दिया था। उनके लिए बाकायदा ताली और थाली बजवाई थी, आपने भी बजाई होगी। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी करवाई गई थी, याद होगा। अब जरा सरकार की नजरों में उनकी जिंदगी की अहमियत भी समझ लीजिए। विपक्ष ने पूछा कि संक्रमण की चपेट में अब तक कितने डॉक्टरों और पुलिस वालों की जान गई है। सरकार ने कहा हमें क्या पता, हम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और एनडीए बोले तो नो डाटा अवेलेबल। देश के डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस पर
भड़क गई। कहा नरेंद्र मोदी सरकार डॉक्टरों को योद्धा कहती है, लेकिन जनता की जिंदगी बचाने में उनकी शहादतों की संख्या तक का हिसाब रखने की उसे परवाह नहीं है। जबकि बड़बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन खुद डॉक्टर हैं। उनके मंत्रालय ने पूरी ढिठाई के साथ कहा कि यह तो राज्य का विषय है, उनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। आईएमए को जब महसूस हुआ कि डॉक्टरों को लेकर सरकार कतई संजीदा नहीं है, तो उसने खुद आंकड़े जारी किए। कहा कि 16 सितंबर 2020 तक 2238 डॉक्टर संक्रमण की चपेट में आ चुके थे और इनमें से 382 डॉक्टरों की जान चली गई। सरकार की बदसलूकियों पर देश के सीनियर डॉक्टरों ने हैरानी जताई और कहा कि यह तो जंग में शहीद हुए सैनिकों के बारे में जानकारी न रखने की तरह है। और सुनिए, नागरिकता कानून का दौर याद होगा, सीएए वाला कानून बना कि मुस्लिम अवैध प्रवासियों को नहीं रहने देंगे, जो भी कागज नहीं दिखाएगा सबको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। विपक्ष ने पूछा कि सरकार ये तो बता दीजिए कि अवैध प्रवासी हैं कितने देश में। सरकार ने कहा ये सब मत पूछा करो यार, हमको इतना सीरियसली नहीं लेने का। हम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और एनडीए बोले तो नो डेटा अवेलेबल। देश में एक मंत्री है श्रम मंत्री के ओहदे पर, उनका नाम है संतोष गंगवार। पूरे लॉकडाउन में आपने उन्हें गलती से भी कहीं नहीं देखा होगा कि हम मजदूरों पर जुल्म नहीं होने देंगे, सुरक्षा और सहूलियत मुहैया कराएंगे। लेकिन प्रवासी मजदूरों की हालत को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह नाकाम साबित हो गई, तो सफाई देने के लिए अदृश्य मंत्री संतोष गंगवार को आगे कर दिया। गंगवार ने पहले बहुत नानुकुर की, लेकिन फिर उन्होंने माना कि लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर देश भर के कोने कोने से अपने गृह राज्य पहुंचे हैं। इसी तरह मोदी जी कहते रहे देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, हवा में उड़ रहा है, आसमान में पहुंचने वाला है। आंकड़ा आया तो पता चला देश तो पाताल में गिर चुका है, -24%। पूछा कैसे हुआ, कहां गड़बड़ की, तो कहा गया एनडीए मतलब नो डाटा अवेलेबल। चीन ने गलवान घाटी में जो किया है उससे सब वाकिफ हैं। ऊपर से नीचे तक कहते रहे कि कुछ गड़बड़ नहीं है, हमारी सीमा सुरक्षित है, आंख निकाल लेंगे, जबड़ा तोड़ देंगे, वगैरह वगैरह। अंत में रक्षा मंत्री ने संसद को बताया कि वो अंदर आ तो गया है, लेकिन कितना आ गया है, क्या क्या कर गुजरा है, नो डाटा अवेलेबल। यह कमाल की सरकार है। वोट दीजिए मोदी जी को। बड़े बड़े बंगलों और सरकारी अमले में मौज करें बीजेपी के नेता, जमीनी सवाल का हवाई जवाब दे मंत्री लोग और डाटा मांगो विपक्ष से, सीएमआई से, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से। और जब सवाल उठे तो यह कह दे कि यह तो हमारा डाटा है ही नहीं, तुम्हारे डाटा में घपला है। असल में नो डाटा अवेलेबल। और जब नो डाटा अवेलेबल तो सवाल का जवाब कहां अवेलेबल। इसलिए सवाल पूछकर दिमाग नहीं खराब करने का, चुप मार के बैठने का। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक अभी कर दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे वीडियोस को साझा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।